सर्दियों में लड्डू गोपाल की दिनचर्या सुबह से शाम तक कैसी होनी चाहिए? हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि ठंड का मौसम है और ऐसे में हम उनकी बाल सेवा के रूप में सेवा कर रहे हैं। तो मैंने देखा है बहुत से लोग जाने अनजाने में बहुत सी गलतियाँ करते हैं। तो यदि आप भी वो गलतियाँ करते हैं तो आज मैं वही दिखा रही हूँ कि आप वो कौन सी गलतियाँ ऐसा करते हैं जो कि आपको समझ में नहीं आता। तो देखिए ठाकुर जी को सबसे पहले आपको सर्दियों में मोटा ब्लैंकेट क्या कहते हैं उनको ओढ़ाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है और उनको ठंड ना लगे इस बात का हमें हमेशा ख्याल रखना है। तो देखिए नीचे भी आपको ब्लैंकेट बिछाना है, ऊपर भी बिछाना है। और सुबह का टाइम हो चुका है और सर्दियों में हमें क्या है कि लड्डू गोपाल जी को आप हल्के गुनगुने पानी भी पिला सकते हैं। और देखिए पानी में तुलसी की पत्ता ज़रूर मिलना चाहिए। हमारे कान्हा जी तो बहुत ही अनमोल हैं और उनकी सेवा भी हमें सच्ची भावना से करना चाहिए। उनको भूख भी लग सकती है, तो सुबह सुबह जैसे ही हम उनको जगाए तो उनको हमें पानी देना चाहिए, उनको कुछ ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं। और क्योंकि देखिए ठंड का मौसम है तो ऐसे में हमें इस चीज़ का ख्याल बिल्कुल रखना है कि उनको ठंड नहीं लगनी चाहिए। अब देखिए अब हम ठाकुर जी को क्या करेंगे, अब हम उनका जो ब्लैंकेट है बिस्तर है वो हटाएंगे। और आज मैं आपको सुबह से शाम तक की दिनचर्या आपको दिखाऊंगी। साथ में ये भी दिखाऊंगी कि बहुत से लोग दोपहर में भी ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो वो आपको करना चाहिए कि नहीं, वही मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए फिर हमें दूध पिलाना है, क्योंकि देखिए बालक को तो क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा भूख ही लगती है। अब भूख लगती है तो इस वजह से आपको सुबह सुबह ठाकुर जी को पहले उनको खिला पिला देना है, उसके बाद आप उनका श्रृंगार करिए, सेवा करिए। लेकिन उनको खिलाना पिलाना सबसे पहला ज़रूरी है, इसलिए हमें सबसे पहले उनको दूध पिला देना है। अब देखिए अब ठाकुर जी को हमें स्नान कराना है। स्नान में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि गर्म पानी, हल्का गुनगुना पानी होना चाहिए, क्योंकि सर्दियों के मौसम में क्या कहते हैं कि बहुत ठंड होती है और ठंड में क्या होता है, ऐसे ठाकुर जी को ठंड लग सकती है। तो हमेशा आपको हल्का सा गुनगुना पानी रखना है, उसमें तुलसी के पत्ते आपको मिला लेना है। उसके बाद ठाकुर जी को गरम जो सॉफ्ट टॉवेल होता है उससे आपको उनको पोंछना है और अच्छे से पोंछना है। देखिए बहुत ज़रूरी होता है सर्दियों में इन सब चीज़ों का ख्याल रखना, यदि आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं तो। उसके बाद देखिए उनका अच्छा सा हल्का सा मसाज कर देना है। उसके बाद उनको गरम कपड़े पहनाने हैं। याद रखिएगा कि ठंड में सिर्फ गरम ही कपड़े पहनाने हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है तो हम लोग भी दो दो चार चार पहन रहे हैं, तो ऐसे हमारे लाला हैं तो उनको तो भाई ठंड लग सकती है। तो देखिए ठंड वाले कपड़े आप बहुत सारे कान्हा जी के आते हैं, तो हमें ठंड के कपड़े पहनाने हैं। तो उसके बाद उनका श्रृंगार करना है। श्रृंगार देखिए खाना जैसे होता है, बालक को हम भोजन करा देते हैं तभी उनको हम कपड़े पहनाते हैं, तो यही हमें कान्हा जी के साथ भी करना है। और भगवान को तो हम पहले स्नान कराएंगे, फिर उनका श्रृंगार, फिर भोग। लेकिन ठाकुर जी की सेवा में, हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा में ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इन सब बातों का ख्याल हमें ज़रूर रखना है कि सबसे पहले कान्हा जी को प्यार से जगाना है, उनको दूध पिलाना, पानी पिलाना, ड्राई फ्रूट, फिर उनको स्नान करा के उनकी सेवा करनी है। तो देखिए आपको श्रृंगार कान्हा जी को बहुत ही प्रिय है, तो हमें श्रृंगार जरूर करना चाहिए, क्योंकि कान्हा जी को श्रृंगार बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो हमें कान्हा जी का श्रृंगार, चाहे आप सर्दियों के कपड़े पहनाए हैं, लेकिन श्रृंगार में कमी नहीं होना चाहिए। हमें श्रृंगार उनका अवश्य करना चाहिए। और कान्हा जी देखिए बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, तो कान्हा जी की सेवा करने से घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। जो भी कान्हा जी की सेवा करते हैं उनके घर में हमेशा कान्हा जी विराजमान रहते हैं और उनका घर खुशियों से भर जाता है। और वो बहुत सारी बाल लीलाएँ भी करते हैं, उनके घर में चमत्कार भी होते रहते हैं, जैसे कि पानी पीना, दूध भी पीना, अचानक से इच्छा पूर्ण हो जाना। तो ये बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि हमें मिलते हैं। और तो उसके बाद देखिए श्रृंगार हो चुका है, अब कान्हा जी को आपको भोग लगाना है। भोग में आप चाहे तो उनको खाना खिला सकते हैं,
यदि आप खाना खिलाना आपको पॉसिबल नहीं है, आप डेली भोग में अगर आपके घर में लहसुन प्याज या नॉनवेज का बनता है, आप नहीं खिला पाते, तो आप क्या कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स के, दूध के, मिश्री के, या फिर आप पंजरी, पंजरी जानते हैं, पंजरी वो होता है जो कि सत्यनारायण के भगवान के उसमें कथा में बनता है, आटे का बनता है, मखाना डाल के आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बना के रख सकते हैं। उसका आप हलवा भी बना के खिला सकते हैं, उसका आप ऐसे भी भोग लगा सकते हैं। तो इससे क्या होता है, यदि आप खाना नहीं खिला रहे अपने ठाकुर जी को तो चल जाता है। उसके बाद हमें कान्हा जी को माला पहनाना है। आपको देखिए, उनकी सेवा, भगवान है तो भगवान के ही रूप में की जाएगी, लेकिन जो आपका भाव है वो एक माँ के प्रति होना चाहिए कि आप एक माँ जैसे उनकी सेवा कर रहे हैं। उसके बाद कान्हा जी की हमें सेवा करनी है। तो ये हमारे कान्हा जी की सुबह की दिनचर्या है जो कि आपको सर्दियों में करनी है इस प्रकार। उसके बाद देखिए, कान्हा जी को शाम हो गई है तो हम क्या करेंगे, कान्हा जी को शाम को हमको सुलाना है, तो हम उनके कपड़े निकाल देंगे। ये छोटे वाले कान्हा जी भी हैं और अभी कान्हा जी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। अब कान्हा जी को देखिए, इनके सारे जो ज्वेलरी है वो सब निकाल देना है, क्योंकि कान्हा जी को भी जब हम सोते हैं तो कोई भी ज्वेलरी नहीं पहनते, तो ऐसे हमें कान्हा जी को भी कोई ऐसा ज्वेलरी नहीं पहनाना है जिससे कि उनको दिक्कत हो सोते समय। तो सोते समय तो आरामदायक ही कपड़े होने चाहिए, तो वही आपको करना है। तो क्या कहते हैं कि वही है कान्हा जी की सेवा। देखिए कितना खुश होते हैं कान्हा जी जब हम उनकी सेवा बहुत ही श्रद्धा भाव से प्रेम से करते हैं। अब देखिए शाम का हो गया है समय, तो हम कान्हा जी को दूध पिलाएंगे। आरती आपको कर लेनी है, आरती करने के बाद हमें कान्हा जी को दूध पिलाना है। दूध देखिए, अगर आप खाने में नहीं को दे, ये दूध उनको सुबह शाम हमें ज़रूर पिलाना चाहिए, कान्हा जी को सोते समय भी और सोने से पहले, सोने से बाद, यानी कि सुबह भी दूध पिलाना है और कान्हा जी को शाम को भी आपको दूध पिलाना है। इन सब बातों का ख्याल रखना है। देखिए कान्हा जी की सेवा हो गई हमारे, दूध कान्हा जी हमारे पी लिए हैं। अब हम कान्हा जी को सुलाने की तैयारी करेंगे। तो देखिए कान्हा जी जो है वो सर्दियों में हमें गर्म दूध ही पिलाना है, उसके बाद कान्हा जी को हमें सुलाना है। तो देखिए वैसे तो हम उनको गर्म ही चीज़ों में रखते हैं। तो ये है ब्लैंकेट, ये मार्केट में आपको मिल जाता है अटैच वाला, तो कान्हा जी को आप इसको ले सकते हैं। उसके बाद देखिए नीचे भी आपको गर्म कपड़े बिछाने हैं और ऊपर भी आपको ब्लैंकेट जो है उनका गर्म होना चाहिए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और ऐसे में कान्हा जी को ठंड लग सकती है। देखिए आपका मन का भाव है, बाकी भगवान है उनको तो वो पूरी दुनिया के पालन करता है, लेकिन हमने तो उनको अपना बालक ही समझा है, तो हम उनके बालक के ही रूप में उनकी सेवा करेंगे। इसके बाद हमें कान्हा जी को प्यार से अच्छे से सुला देना है, पीलो भी लगा देना है, ताकि कान्हा जी को कोई दिक्कत न हो, कान्हा जी अच्छे से रहें। और शाम को ये ध्यान रखना है कि आपको कपड़े ज़रूर बदलने हैं, जो सुबह के कपड़े हैं वो आपको शाम को बदल देना है। तो हमने कान्हा जी के कपड़े चेंज कर दिए हैं और कान्हा जी को प्यार से सुलाना है और बोलना है कि हे प्रभु सो जाओ। आप चाहे तो उनको भजन लोरी गा कर भी सुला सकते हैं। तो इस प्रकार आपको सर्दियों में लड्डू गोपाल की सुबह से शाम तक की दिनचर्या जो है वो मैं आज दिखा रही हूँ। दोपहर का है कि देखिए दोपहर में आप दो काम कर सकते हैं। यदि आप दिन भर देखिए साफ तो नहीं रह सकते हैं, आप वॉशरूम भी जाते हैं, तो ऐसे में हम सारा दिन साफ नहीं रह सकते, क्योंकि बच्चे भी होते हैं, घर गृहस्थी होता है। तो दोपहर में आप कान्हा जी को मानसिक पूजा कर सकते हैं, यानी मानसिक उनको सुला सकते हैं, उनको भोग लगा सकते हैं। और यदि आप साफ सुथरे हैं तो आप कान्हा जी को दोपहर में भी भोग लगा सकते हैं। तो ये देखिए शाम का भोग है, पंजरी है, दूध है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ढक देंगे, ताकि कान्हा जी को यदि रात में भूख लगती है तो कान्हा जी दूध भी पी सकते हैं, पंजरी भी खा सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं। तो वीडियो हमारा कैसा लगा, आप लोगों को जानकारी कैसी लगी, हमें ज़रूर बताइएगा। राधे राधे। श्री